आजकल ओवर प्रोटोकॉल या कहो ओवर नेटवर्क की काफ़ी चर्चा है। 13 मार्च 2024 को OBT सीजन 2 शुरू हो चुका है। जो लोग नए हैं क्रिप्टो के क्षेत्र में, फ्री माइनिंग के क्षेत्र में और एयर ड्रॉप हंटिंग के क्षेत्र में, उनके लिए थोड़ी बेसिक जानकारी जरूरी है कि आखिर क्यों सब लोग ये फ्री माइनिंग वाली ऐप डाउनलोड करते हैं और हर रोज़ मोबाइल में सिर्फ एक बटन क्लिक करते हैं। क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा? ये वीडियो ओवर नेटवर्क के बारे में है। तो इन सब प्रश्नों के साथ साथ ये भी जानेंगे कि ओवर नेटवर्क क्या है, इसका ये OBT सीजन 1 और 2 क्या है, ओवर नोड और ओवर वॉलेट में क्या अंतर है, क्यों बनाया है, किसने बनाया है, क्या आपको इस ओवर नाम की मोबाइल ऐप या कंप्यूटर में इसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहिए, क्या फ़ायदा होगा, जितना हो सके आसान भाषा में समझेंगे। परंतु पहले मेटा मित्र चैनल में सुस्वागतम। मित्रों, इंटरनेट की नई जनरेशन तीसरी पीढ़ी को वेब 3 कहा जाता है। उसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, NFT और क्रिप्टो शब्द से धीरे धीरे सभी लोग परिचित होते जा रहे हैं। आने वाले समय में इंटरनेट जो उभर रहा है उसमें इंटरनेट से जुड़े हुए सभी लोग अपनी वास्तविक जिंदगी में जो भी कर्म करेंगे, मतलब कि इंटरनेट का उपयोग करेंगे, उनको उनके कर्म के बदले में कुछ रिवॉर्ड पॉइंट या टोकन या कहो क्रिप्टो मिलेंगे। ज़रूरत है सिर्फ ऐसे प्रोजेक्ट जो बन रहे हैं उनको ढूंढना। बहुत सारे युवान सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इस टेक्नोलॉजी से कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर बनाते हैं। अब ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की लाइफ साइकिल में, मतलब सॉफ्टवेयर बनाकर उसका लॉन्च करने तक के समय चक्र में अलग अलग चरण होते हैं, जिसको स्टेजेस या फेज कहते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाने के बाद प्रथम चरण में जो छोटा यूनिट टेस्टिंग, कंपोनेंट टेस्टिंग और सिस्टम टेस्टिंग कहते हैं, उसको अल्फा टेस्टिंग कहा जाता है। उसके बाद दूसरा चरण बीटा टेस्टिंग का होता है। बीटा टेस्टिंग दो तरह के हैं। क्लोज्ड बीटा टेस्टिंग, जिसमें कंपनी के एम्प्लॉई उसको डाउनलोड करके अकाउंट बनाकर टेस्ट करते हैं। उसके बाद होता है ओपन बीटा टेस्टिंग, जिसे आम जनता के लिए उपलब्ध करवाया जाता है ताकि पूरी दुनिया की आम जनता उसे डाउनलोड करके टेस्टिंग कर सके। अगर वो सॉफ्टवेयर या ऐप कोई ब्लॉकचेन का प्रोजेक्ट होता है तो मोबाइल में डाउनलोड करके अकाउंट बनाएं, हर रोज़ एक बटन प्रेस करें और फ्री में माइनिंग करें। माइनिंग करके माइनिंग करने वालों को क्रिप्टो के टोकन्स मिलते हैं। वो सॉफ्टवेयर या ऐप जब मेननेट के चरण में लॉन्च होती है तो उस टोकन्स को बेचकर पैसा मिल सकता है। तो क्रिप्टो की दुनिया में एयर ड्रॉप हंटिंग के क्षेत्र में ब्लॉकचेन के फ्री माइनिंग वाले प्रोजेक्ट ढूंढकर उसमें एक तरह से कहो टेस्टिंग का काम करके एक्स्ट्रा इनकम जैसा कुछ कमा सकते हैं। और प्रोजेक्ट में दम हुआ तो धैर्य से बनाए हुए टोकन्स एक डिजिटल संपत्ति बन जाते हैं और संपत्ति से जीवन जीने का तरीका थोड़ा आसान और अनुकूल बन जाता है रे। तो बीटा टेस्टिंग एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इस चरण में ब्लॉकचेन का प्रोजेक्ट बनाने वाले उस प्रोजेक्ट की समस्याओं को समझें और शुरुआत में ही ठीक कर दें, ताकि अंत में जब फाइनल प्रोजेक्ट को लॉन्च करना हो तो वह बिना किसी त्रुटि वाला एक बेहतर प्रोजेक्ट बनकर उभरे और माइनिंग करने वाले यूजर्स के लिए भी उपयोग करने में आसान और कुछ काम का बने। ओवर नेटवर्क में ये ओपन बीटा टेस्टिंग जो है उसको 2 भागों में बांटा गया था, जिसको सीजन नाम दिया था। मतलब ओपन बीटा टेस्टनेट सीजन 1 और ओपन बीटा टेस्टनेट सीजन 2। OBT सीजन 1 13 दिसंबर 2023 को शुरू होकर 22 दिसंबर तक चला था, जिसमें ओवर नोड का टेस्टिंग शुरू हुआ था। वॉलेट में कुछ टास्क दिए गए थे जिसको पूरा करना था। ओवर वॉलेट ऐप जो है वो सीजन 1 से पहले बना था, जिसको लोगों ने डाउनलोड करके फ्री में माइनिंग शुरू किया था। देखते देखते पूरे विश्व में कई लोगों ने इसको डाउनलोड करके यूज़ किया। अब तक 5 मिलियन से ज़्यादा ओवर वॉलेट डाउनलोड हुए हैं। 6 मिलियन तक भी पहुँच जाएंगे या उससे भी आगे। ओवर नेटवर्क में 2 चीज़ें बनाई गई हैं, ओवर वॉलेट और ओवर नोड। दोनों ही ओवर नेटवर्क की लेयर 1 ब्लॉकचेन पर काम करते हैं। खुद का नेटिव कॉइन है जिसका नाम है ओवर टोकन। वॉलेट का पहला वर्जन जो अब तक था उसमें फ्री में हर रोज़ कुछ पॉइंट्स क्लेम करके इकट्ठे करना रखा गया था। साथ में कुछ एक्टिविटीज़ रखी गई थी, जैसे कि रेफरल टीम बनाकर फ्रेंड कार्ड कलेक्ट करना। हर रोज़ क्विज़ में एक प्रश्न आता था जिसका जवाब देना था। जितने ओवर पॉइंट बनाए थे उसमें से चाहे तो स्टेकिंग करना रखा गया था और ट्विटर पेज को लिंक करना था। अभी ओपन बीटा टेस्टनेट सीजन 2 यानी OBT सीजन 2 13 मार्च को शुरू हो गया है, जिसमें ओवर वॉलेट का नया वर्जन अपडेट हुआ है। मतलब ओवर वॉलेट का नया वर्जन आ चुका है, जिसमें वो पॉइंट के बदले में ओवर टोकन्स मिले हैं। आप अगर मेटा मित्र की इन्विटेशन लिंक से ज्वाइन होना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है और ये मेटा मित्र का इन्विटेशन कोड है। ओवर वॉलेट रिलीज़ होने के बाद दूसरे दिन यानी 14 मार्च को ओवर नोड सॉफ्टवेयर रिलीज़ हो रहा है। ओवर नोड मतलब कि लैपटॉप या कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर लॉन्च हो रहा है। उसको इंस्टॉल करके चलाने से ओवर टोकन्स मिलेंगे। जिनके पास लैपटॉप नहीं है वो लोग मोबाइल ऐप में ही सिर्फ ओवर वॉलेट चला सकते हैं, जिसको पाम स्टेकिंग नाम दिया है। पाम यानी हथेली, तो हथेली में मोबाइल से भी स्टेकिंग कर सकते हैं। जिन लोगों को मोबाइल और लैपटॉप दोनों स्थान पर ओवर नेटवर्क चलाना है तो भी चला सकते हैं। इंस्टॉलेशन के बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे। भारत के होनहार क्रिप्टो के यूट्यूबर्स भी ओवर नेटवर्क के बारे में अच्छे वीडियो बनाते आए हैं और आगे भी इस ओवर प्रोटोकॉल के बारे में लेटेस्ट अपडेट देते रहेंगे। तो उनकी मेहनत के लिए, लगन के लिए एक सलाम बनता है।
अब कुछ टेक्निकल चीज़ जानते हैं कि ये ओवर प्रोटोकॉल है क्या, काम क्या करता है और कैसे करता है। पहले नोड लगाना भारी था, मुश्किल था, आम इंसान के बस की बात नहीं थी। इथेरियम जैसी ब्लॉकचेन में अपना कंप्यूटर नोड के स्वरूप में लगाने के लिए इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन टेक्निकल नॉलेज चाहिए और वैलिडेटर बनने के लिए लाखों के इथेरियम क्रिप्टो भी स्टेक में लगाने पड़ेंगे। तो डिसेंट्रलाइजेशन जैसा कुछ रहेगा नहीं। तो यहाँ ओवर नेटवर्क जो है वो सही मायने में डिसेंट्रलाइजेशन हो सके, उसके लिए उसका उपाय लाया है। ओवर प्रोटोकॉल एक लेयर 1 ब्लॉकचेन है जो हल्का फुल्का नोड बनाने का ध्येय रखता है। कम टेक्निकल नॉलेज वाला है तो भी अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को एक नोड बना सकता है। दूसरे शब्दों में कंप्यूटर को ATM बना सकता है जो क्रिप्टो जनरेट करेगा। नोड का यूजर इंटरफेस यानी स्क्रीन एकदम सरल बनाई है जो समझने में और ऑपरेट करने में आसान है। तो ऐसा क्या किया उसने जो ये हल्का फुल्का हो गया है ना। तो इन्होंने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाकर एक टेक्निक बनाई जिनको नाम दिया है इथेनोस। इसका रिसर्च आर्टिकल ACM लाइब्रेरी में अप्रैल 2021 को रखा गया है। ये ACM लाइब्रेरी तो याद है ना, जहाँ पर पाई वाले वो डॉक्टर निकोलस जी का टास्क जीनी नाम का रिसर्च आर्टिकल पढ़ा है, जिसके बारे में मेटा मित्र के 195 नंबर वाले वीडियो में बताया था। तो इथेनोस नाम की इनोवेटिव नोड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक जो बनाई है, उससे कोई भी इंसान ब्लॉकचेन के फुल नोड को अपने घर में एक सामान्य कंप्यूटर में सेट कर सकता है। इथेनोस ओवर प्रोटोकॉल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो ब्लॉकचेन डेटा का मैनेजमेंट मस्त तरीके से करता है। देखिए, ब्लॉकचेन का डेटा समय के साथ लगातार बढ़ता जाता है, इसलिए पूरे ब्लॉकचेन का डेटा स्टोर करना और सिंक्रोनाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इथेनोस इसी समस्या को हल करता है। इथेनोस ब्लॉकचेन डेटा को 3 प्रकार के लेयर में बांट देता है: ओवर लेयर, नेदर लेयर और एक्सटर्नल लेयर। ओवर लेयर में सिर्फ वही जरूरी डेटा होता है जिसकी आवश्यकता कंसेंसस प्रोसेस के लिए होती है। नेदर लेयर में ब्लॉकचेन का बाकी का डेटा रहता है, यानी कि हिस्ट्री, जो कंसेंसस के लिए काम का नहीं है लेकिन कुछ अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोगी हो सकता है। एक्सटर्नल लेयर से हम अपने नोड को कस्टमाइज कर सकते हैं और दूसरे फीचर जोड़ सकते हैं। अब समय के साथ नेदर लेयर में ब्लॉकचेन का डेटा बढ़ता जाएगा, परंतु ओवर लेयर में डेटा की साइज़ एक समान रहेगी, जिससे आसानी से ब्लॉकचेन और नोड चल सकें। कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, मतलब कि स्केलिंग में दुनिया के सभी लोग जुड़ते रहेंगे, ट्रांजैक्शंस बढ़ते रहेंगे, तो भी ये संभाल सकेगा। ज़्यादा जानकारी उसके व्हाइट पेपर में दी है। जिन लोगों को और डिटेल में जानना है, समझना है, वो लोग इसे शांति से पढ़ सकते हैं। अब देखते हैं किसने बनाया है। साउथ कोरिया की एक कंपनी है सुपर ब्लॉक कंपनी लिमिटेड। यह उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस कंपनी के फाउंडर और CEO मिस्टर बैन किम ने ओवर नेटवर्क बनाया है। उनके साथ ये टीम मेंबर्स के ट्विटर अकाउंट्स भी है। मिस्टर बैन किम ने एक पोस्ट पिन करके रखी है। इथेरियम बनाने वाले मिस्टर विटालिक जी ने जून 2021 में इथेरियम को हल्का बनाने के लिए ये रोड मैप बनाया था और ट्वीट किया था। परंतु उससे पहले ही यानी अप्रैल 2021 में तो मिस्टर बैन ने वो ACM लाइब्रेरी में अपना रिसर्च आर्टिकल सबमिट कर दिया था। मतलब कि उनके मन में ये बनाने का विचार पहले उत्पन्न हुआ हो। इस रिसर्च आर्टिकल में लिखा है, इथेरियम एक लोकप्रिय ब्लॉकचेन है, परंतु उसमें लोगों के अकाउंट्स और ट्रांजेक्शन्स की संख्या आसमान को छू गई है, जिससे इसका डेटा विस्फोट हो गया है। इसकी वजह से लैपटॉप, कंप्यूटर या स्मार्टफोन का उपयोग करने वाले सामान्य ग्राहक अब आसानी से उसका संपूर्ण नोड नहीं लगा सकते। इसलिए ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करने के लिए दूसरे नोड्स पर आधार रखना पड़ता है। हमने एक नई तकनीक बनाई है जिसका नाम है इथेनोस। मिस्टर बैन किम ने इथेरियम का नोड भी लगाया था और उसके साथ रिसर्च करते थे। ओवर प्रोटोकॉल बनाने के लिए उन्होंने उस समय एक हफ्ते में इथेरियम के 70 लाख ब्लॉक में से 3 लाख ब्लॉक्स का अपने इथेनोस टेक्निक से टेस्टिंग किया था और उसमें सफलता भी मिली थी। तो मित्रों, ये ओवर प्रोटोकॉल लगभग 3 साल पहले शुरू हो चुका था। हमारे लिए तो पिछले साल से ही उपलब्ध हुआ है टेस्टिंग के लिए। तो इसका टेस्टिंग करना मतलब कि इसके OBT सीजन 2 में पार्टिसिपेट करके जितने भी ओवर टोकन मिलते हैं उससे भविष्य में फ़ायदा हो सकता है। OBT सीजन 2 लगभग 1 महीने तक चलेगा। बाद में ओवर नेटवर्क में इसका KYC आएगा। ये ओवर टोकन का उपयोग करने के लिए उसका ओवर स्पेस नाम का भी इकोसिस्टम बनेगा, तो तब ज़्यादा लाभ मिलने की संभावना है। उम्मीद है इतना जानने के बाद आप भी इस प्रोजेक्ट में जुड़ेंगे और उज्जवल भविष्य की नींव रखेंगे। तो उज्जवल भविष्य के लिए नया नया जानते रहें और मस्त रहें। मेटा मित्र से जुड़े रहें। मेरा मित्र मेटा मित्र। जय हिंद, जय भारत।